हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका क्लास 8th का और ये लेसन चल रहा है आपका 3rd सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आता है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के टाइप बेस्ड ऑन द बिहेवियर्स टूवर्ड्स हीट प्लास्टिक एंड द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? देखिए, थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक पॉलीमर होता है जो तापमान बढ़ने पर अधिक कोमल और गिरने पर अधिक ठोस होता जाए। अधिकांश थर्मोप्लास्टिकों का अणु भार ऊंचा होता है और उनके पॉलीमर अणुओं में आपसी अंतराणु बल द्वारा जुड़ने वाली श्रृंखलाओं से बनते हैं और तापमान बढ़ने से कमज़ोर हो जाता है, जिससे प्लास्टिक की कोमलता बढ़ती है। ठीक है ना। अब देखिए, तो मैं अब आपको देखिए रीडिंग कराता हूँ। थर्मोप्लास्टिक कैन सॉफ्टनेस एंड गेट डिफॉर्म्ड व्हेन हीटेड। दे कैन बेंड इजीली बेंड हो जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिमोल्डेड एज मैनी टाइम्स एज डिज़ायर्ड। जब चाहो जब इसे मोड़ सकते हैं हीट करके। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक आर पीवीसी, पॉलीनर और पॉलीथीन। तो पीवीसी, तो पॉलीविनियल और क्लोराइड। इट इज़ गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक टू पास थ्रू इट। इसमें होकर प्लास्टिक में होके जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है ये नहीं जाती है। ठीक है। इट इज़ देयरफॉर यूज टू मेक कवरिंग्स अराउंड इलेक्ट्रिक वायर्स एंड इलेक्ट्रिक टेप्स। तो इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेकिंग फ्लोर टाइल्स, हाउस पाइप्स। हाउस के पाइपों में, घर के पाइपों में लगा होता है ये, और फ्लोर के टाइल पे भी लगा होता है। कंटेन्स एंड ऑल्सो मेकिंग रेनकोट्स। रेनकोट्स भी इससे बनते हैं। कार सीट, कार की सीटें। वाटर प्रूफ कोटिंग ऑफ फोल्डिंग एंड पैक्स, और ये पैक्स में भी यूज़ होता है। पॉलीस्टीरीन इज़ यूज टू मेक इंसुलेटेड मटेरियल, हॉट ड्रिंकिंग कप्स एट्सेट्रा। इट इज़ वेरी लाइट इन वेट। तो ये बहुत ही हल्का होता है। पॉलीथीन इज़ यूज इन मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स, और इससे पॉलीथीन बैग भी बनते हैं। अब आता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? देखिए, सेटिंग प्लास्टिक इसे कहते हैं। मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ। तो थर्मोसेटिंग बहुलक रोल या प्लास्टिक, जिसे अक्सर थर्मोसेट कहा जाता है, एक बहुलक होता है जिसे नरम, ठोस या चिपचिपे तरल पॉलीपिमर या रोल से इलाज करके अपरिवर्तनीय रूप से कठोर कर दिया जाता है। इलाज गर्मी या उपयुक्त विकिरण से प्रेरित होता है। उच्च दबाव द्वारा एक या उत्प्रेरक के साथ मिलकर इसे बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डज नॉट मेल्ट व्हेन एक्सपोज टू हीट। जब ये हीट देते से मेल्ट नहीं होता। वन सेट दे कैन नॉट बी रिमोल्डेड नहीं होता। बैकलाइट और मेलेमिन आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिक मटेरियल्स आर जनरली स्ट्रोंगर देन थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। थर्मोप्लास्टिक से ये स्ट्रॉन्ग होता है। एंड मोर सूटेबल फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, और हाई टेम्परेचर के लिए भी ये उपयुक्त रहता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब बेकलाइट क्या होता है? अब बेकलाइट के बारे में आपको बताएंगे हम। देखो, बेकलाइट इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर वंस गेट इनटू ए शेप। एक बार इसकी शेप आ गई, ये दोबारा फिर टूट जाता है। बेकलाइट डज नॉट मेल्ट, सॉफ्टन एंड रिएन इन शेप। बेकलाइट इज ऑब्टेन बाई रिएक्टिंग फिनल विद फॉर्मल्डिहाइड इन द presence of a catalyst. Bakelite is hard and stiff, हार्ड रहता है। Bakelite is an insulator. It does not allow electricity to flow through it. इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। Bakelite is used for making electric switches. इलेक्ट्रिक स्विच बनते हैं, प्लग बनते हैं, गियर व्हील्स बनते हैं, टेबल बनती हैं, कॉम्स बनते हैं, कंगे बनते हैं, फाउंटेन पेन बनते हैं, बॉडीज़ एंड फोटोग्राफ रिकॉर्ड बनते हैं। अब देखिए, बेकलाइट पॉलीऑक्सीबेंजाइ मेथाइलिक नगलाय कोएल हाइड्राइड, ये इसका ये नाम है। एक आर्मिक प्लास्टिक था। यह थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेसिन होता है, जो फिनॉल के फॉर्मल्डिहाइड से एलिमिनेशन प्रक्रिया पर बनता है। ठीक है। और इसकी जो खोज की थी लियो बेकेलेंट ने इसकी खोज की थी। इसमें नहीं दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मेलेमाइन इज़ ऑल्सो ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इट इज़ हार्ड एंड हाई पॉलिश पॉलीमर। तो ये मेलेमाइन जो होता है, इसमें हाई पॉलिश होती है। मेलेमाइन इज़ यूज फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर वेयर एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट। देखिए, ये जो डिनर सेट वगैरह होते हैं ये मेलेमाइन के बने होते हैं।
अब द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है? दीज सॉफ्टन एंड मेल्ट ऑन हीटिंग, ये हीटिंग पर पिघल जाता है। दीज डू नॉट, ये नहीं होता, हीटिंग पर ये पिघलता नहीं है। दीज कैन बी रिमोल्डेड, रिकास्ट एंड रेस्ट, ये रिमोल्डेड भी हो जाता है। दीज कैन नॉट बी, ये रिमोल्डेड नहीं होते। दीज आर लेस ब्रिटल एंड soluble in organic solvent, these are more brittle and insoluble in organic solvent, these have a liner structure, इसमें liner structure होते हैं। these have 3 disminitional structure with cross linking, these are formed by addition polymerization, example polythene, PVC, nylon, these are formed of conditions polymerization, ठीक है ना। अब देखिए एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक के एडवांटेज क्या क्या होते हैं। देखिए प्लास्टिक के फ़ायदे, तो दे आर नॉन रिएक्टिव एंड रेजिस्टेंस टू करेक्शन और देयरफॉर दे आर यूज्ड टू स्टोर मैनी रिएक्टिव सब्सटेंस लाइक केमिकल्स एटसेट्रा, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दिस मेक्स very useful to making electricity fitting switches, flying pans and other kitchen utensils. They have low density and are high durable, this makes them useful in making containers into keep eatable, in making buckets, mugs. Since plastic are relatively low in cost, easy to manufacture and versatile, they are used in the wide range of products. They have already displaced many traditional materials such as wood, stone, horns and bone, leather, paper, metal, glass and ceramic in most of their uses. तो देखिए प्लास्टिक के क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बताऊं। मानव जीवन जल, वायु तथा मृदा पर आधारित है, ठीक है ना। ये तीनों मिलकर जीवन के लिए संपूर्ण परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं कि तो मानव के लिए किसी भी कीमत पर सफलता अर्जित करना ही एकमात्र उद्देश्य बन गया है, ठीक है ना। तो उन्होंने दिन पे दिन मानव ने खोज की है प्लास्टिक के फ़ायदे क्या क्या हैं, ठीक है ना। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि प्लास्टिक से देखो क्या क्या बनता है। प्लास्टिक से ये होता है दे आर, ये एक तो जो इसकी जो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ये एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है ना। और एक और बात, प्लास्टिक के एडवांटेज क्या क्या हैं मैं आपको बता रहा था कि ये इस पर जल, अम्ल व क्षार का प्रभाव नहीं होता, ठीक है ना, तथा ये सरलता से साफ़ हो जाती है, देखने में सुंदर लगने के साथ ही इस पर दीमक का प्रभाव भी नहीं होता है, जबकि और लकड़ी वगैरह दीमक खा जाती है। अतः फर्नीचर बनाने में इसका अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल उपकरणों, टीवी की बॉडी, रसोई का सामान, डिनर सेट, पाइप आदि में प्लास्टिक का उपयोग होता है, ठीक है ना। और इसके अब डिसएडवांटेज ही बता देता हूँ इसके। तो इसका विखंडन सरलता से नहीं होता है, जलने पर विषैली गैसें उत्पन्न करती है जो पर्यावरण को प्रभावित करती है। इसका स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, जिस स्थान प्लास्टिक हो उस स्थान पर पानी हवा नहीं पहुंच पाती है, उस स्थान पर जीवन समाप्त हो जाता है। इस पर प्लास्टिक हानि भी पहुंचाती है। प्लास्टिक का निर्माण सर्वप्रथम अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन वेस्ली ने किया था, ठीक है ना। तो मैं आपको इसके बारे में देखिए, मैंने आपको बताया है अभी हिंदी में, और मैं आपको इसको रीडिंग करा रहा हूँ। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इज़ वेरी कॉस्टली, रिसाइकलिंग प्लास्टिक वेरी कॉस्टली होती है। प्लास्टिक ऑन बर्निंग रिलीज मैनी pollutions gases causing air pollution. Plastic are non biodegradable, they do not decay by bacteria, the fungi or by the natural process as the result. वैसे फंगस वगैरह नहीं लगती है इस पर, ठीक है ना। और as they keep accumulating the remaining unchanged for a long time तक unchanged मत करो रहती है। यूज शॉपिंग बैग्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक प्लास्टिक फॉर कैरिंग गुड्स, हम अच्छे बैग भी इस बनते हैं प्लास्टिक से। दीज बैग्स आर ऑफन थ्रोन आउट, ये बैग फेंके जाते हैं। सच डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग्स कॉजेज वेरियस एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स सच एज द सोइल पॉल्यूशन, और ये इससे क्या होता है, सोइल पॉल्यूशन होता है। ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन्स एंड स्यूवेल लाइन्स इससे बंद हो जाती है। डेथ ऑफ एनिमल्स हु हैपेंस टू च्यू दिस बैग्स अलोंग विद द फूड wrapped देयर इन, और जो भी जंतु इसको चबा जाते हैं वे मर जाते हैं। पेरो लोकेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल इज ऑल्सो अफेक्टेड। हाउ टू मिनिमम द डैमेज टू द एनवायरनमेंट बाय प्लास्टिक, ठीक है।
प्लास्टिक और सिंथेटिक पॉलीमर्स आर नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि टू मिनिमाइज द डैमेज टू द एनवायरनमेंट बाय द excessive use of plastic, follow the suggestion given below. Do not little plastic and their products, मतलब उसको यूज़ मत करो. Encourage recycling of plastic and initiate segregation of garbage in your local area. Never throw plastic in rivers, प्लास्टिक को नदी मत फेंको, ड्रेन्स नाले में, रोड्स पर, ठीक है, मत फेंको इसके. रिमेंबर द 4R फॉर्मूला ऑफ मिनिमम डैमेज टू द एनवायरनमेंट बाय प्लास्टिक. रिड्यूस, रेस्क्यू, रिसाइकिल एंड रिकवर. ठीक है ना, इस टाइप की आप ये प्लास्टिक यूज़ करिए और इसको इस टाइप से नहीं फेंकना चाहिए जैसे हमने बताया है. और ये आपका लेसन नंबर 3 ये फिनिश हो गया. इसको आप लर्न कीजिए.